हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि एवरीवन इज़ डूइंग फैंटास्टिक और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहा होगा अभी। एक्चुअली आज हमारी परसेंटेज तो हमने जैसे ख़त्म कर लिया है, तो आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है भाई। ठीक है भाई, हमने पिछली दो क्लासेस में मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट लगभग मतलब बेसिक कंसेप्ट टाइप वाइज हम चल रहे हैं, तो टाइप वाइज ही ख़त्म करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को। तो टाइप वाइज में हमने दो पहली क्लास में बेसिक कर लिया था, दूसरी क्लास में हमने एक अच्छा डिफरेंस बेस्ड ऑन सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस उस पर किया था भाई। हम उसी कंसेप्ट पे चलेंगे और जो जो टाइप अलग होती जाएगी तो अपने कंसेप्ट भी बदलेंगे। एक्चुअली कल की क्लास का एक क्वेश्चन है भाई, ये छूट गया था मुझसे। 10 क्वेश्चन थे उस क्लास में, लेकिन मैंने 9 करवा दिए थे। आज हम 10वां करते हैं, फिर हमारी तीसरी क्लास के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं पहला। जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो X% का लाभ होता है। अगर उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत X + 20% हो जाता है। X का मान क्या है। When an article is sold for rupees 768, then the profit is X%. If the same article is sold for 896, the profit percent is X + 20%. What is the value of X? एक्चुअली यहाँ हमें थोड़ा अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अपने पास कोई कॉस्ट प्राइस तो दे नहीं रखा, लेकिन सेल्स प्राइस दे रखे हैं भाई। सेल प्राइस 1 और सेल्स प्राइस सेकंड, वो क्या है। 768 पहला है और 896 दूसरा है, और कुछ हमें नहीं दे रखा भाई। हम इसको रेशियो में तोड़ सकते हैं भाई, चलिए कोशिश करते हैं। 8 से काटने की कोशिश करते हैं। 8 9 72, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फटतर कट रहा है भाई, कट रहा है भाई। 16 6 96, 16 7 112। हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई भाई कि पहला सेल्स प्राइस जो है वो 6 है और दूसरा सेल्स प्राइस जो है वो 7 है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि पहले का सेल्स प्राइस 6 है और दूसरा है 7। यहाँ इट एंड ट्रायल करके देखते हैं भाई, ऑप्शन से चल के देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने चाहिए। चलिए पहले हम उठाते हैं 20%। 20% के लाभ पर बेचा जाता है भाई, क्योंकि ये 768 में बेचा है ना, जिसकी वैल्यू 6 आ गई, यानी कि 6 बेचा गया है और इसमें कुछ परसेंट लाभ हुआ है। मान लीजिए हमें यहाँ 20% लाभ हुआ है। 20% लाभ का मतलब क्या है, 1/5। 1/5 का मतलब क्या है, 5 हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस हो गया भाई, और 20% लाभ यानी कि 1 लाभ हुआ है, तो 6 में बेचा होगा, यानी कि हमारा यहाँ सेल्स प्राइस 6 आ रहा है। मतलब यहाँ 20% हो सकता है भाई, ये ठीक है। अब हम दूसरा और निकाल के देखते हैं 20% से ही। अब बोल रहा है कि 896 में बेचने पर, मतलब 896 में बेचें, 896 में बेचते हैं तो इसका रेशियो क्या निकला है हमारा 7, और इसमें लाभ होता है X + 20। पहले X की वैल्यू हमने 20 मानी है, दूसरी क्या हो जाएगी फिर 20 और 20 40, यानी कि 40%। 40% क्या होता है, 20/100 करके देखेंगे, 40% होता है 2/5। इसका मतलब क्या है, 5 बेस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और 40% लाभ पे बेचेंगे यानी कि 7 पे बेचेंगे, SP हो गया 7, तो हमारा 40% लाभ आ जाएगा, यानी कि हमारा एग्जैक्ट उत्तर क्या आ गया 20%। आई होप कि आप समझ गए होंगे भाई। 1-2 बार प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन पे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भाई हमारी नेक्स्ट टाइप करते हैं। ये हमारी तीसरी टाइप है और क्लास भी तीसरी है। क्या है वो टाइप, व्हेन CP और SP इज इक्वल, लेस और मोर देन लेसर और मोर क्वांटिटी। जब कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस बराबर है, ज़्यादा है या कम है, किससे, क्वांटिटी से।
क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है उनसे। चलिए भाई करते हैं, हमारे कंसेप्ट से ही चलेंगे जो पिछली 2 क्लास में हमने सीखा है। 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सेलिंग प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन द लॉस और गेन प्रॉफिट परसेंट। 60 का सेल्स प्राइस बराबर है 50 का कॉस्ट प्राइस। यहाँ 0 से 0 काट देते हैं भाई। और मैंने पहले ही दूसरी क्लास में ही बताया था परसेंटेज के कि भाई आमने सामने वाले की वैल्यू उनकी हो जाती है। यानी सीपी के सामने यहाँ क्या है 6, तो यानी कि सीपी कितना हो गया 6। एसपी के सामने यहाँ क्या है 5 और सीपी के सामने है 6, एसपी हो गया 5। यानी कि खरीदी है 6 में, बेच दी 5 में, तो घाटा कितना हो गया 1। 100 पे कितना हो जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 2 तिये 2 50, 16 सही 2/3% घाटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ एक और गहरी चीज़ है जो शायद आपको नहीं पता होगी, वो मैं आपको यही बता के चलता हूँ ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको आसानी हो जाए। और वो क्या है, वो ये है, यहाँ हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का अनुपात यहाँ हमारा कितना आ गया 6:5 आ गया भाई। ध्यान देने वाली बात, जो मैं आपको अलग बात बता रहा था, जो आपको मुश्किल ही पता होगी लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा, और वो ये है, क्या हम इसको ऐसे लिख दें 5 सीपी बराबर है 6 एसपी। 5 का क्रय मूल्य बराबर है 6 के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि 5 का क्रय मूल्य बराबर है 6 के विक्रय मूल्य के। बस ये चीज़ आपको याद रखनी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम यूज़ करेंगे इसी टाइप में यूज़ करेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यानी 40 का सेल्स प्राइस बराबर है 50 के क्रय मूल्य के, यानी कि कॉस्ट प्राइस के। तो सीपी एसपी का अनुपात कितना आ गया, सीपी अनुपात एसपी। एसपी की वैल्यू कितनी होगी 50, सीपी की वैल्यू कितनी होगी 40। 0 से 0 कट गई। इसने क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत। 4 में खरीदी है 5 में बेच दी, 1/4, यानी कि 25% लाभ पे बेचती हुई। नेक्स्ट करते हैं भाई। 7 का विक्रय मूल्य बराबर है 8 का क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या है, यहाँ सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेते हैं। सीपी हो गया 7, एसपी हो गया 8। 7 में खरीदी 8 में बेच दी, कितने का लाभ हो गया 1/7 का। 100 में कितना हो गया गुणा 100, 14 से ही 2/7% प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हुई। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ हमारे थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन शुरू हो गए अभी, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो भाई, 33 मीटर कपड़ा बेचा मोहन ने, और उसको 11 मीटर कपड़ों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। पहले हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे, जो आपको कतई यूज़ नहीं करना है लेकिन पता होना चाहिए आपको। 11 कपड़ों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 11 का क्रय मूल्य बराबर है, लाभ कब होगा, एसपी में से सीपी घटाएंगे तो लाभ होगा। 33 मीटर कपड़ा बेच रहे भैया, तो 33 का सेल्स प्राइस, 33 ही बेच रहा है तो 33 का ही हमने माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस यहाँ से। बस ये चीज़ आपको कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 33 सीपी है यहाँ, तो इस साइड आगे जुड़ जाएगा 44 सीपी बराबर है 33 एसपी। कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का अनुपात क्या आ जाएगा, सीपी यहाँ कितना आ गया 33, कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना आ गया 44। क्योंकि इसने परसेंटेज में पूछा है तो हम बिल्कुल रेशियो में जा सकते हैं भाई, ठीक है। 11 तिये 11 चौका, क्या पूछा है इसने, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या है, 3 में खरीदा 4 में बेच दिया, 1/3। 100 से गुणा कर देंगे फ्रैक्शन को तो परसेंटेज निकल जाएगी भाई, कितनी निकलेगी
33 सही 1/3%। ये हमारा उत्तर हो गया। लेकिन क्या हम ये एग्जाम में यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, जो हम हाथों हाथ कर देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए वो देखते हैं क्या है। आपने क्या देखना है ऐसे सवालों में? आपने ये देखना है भाई किसके ऊपर वो लाभ ले रहा है या हानि ले रहा है। ठीक है भाई। यहाँ क्या बोल रहा है? 11 मीटर कपड़ों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। लागत मूल्य के बराबर, तो हमने डायरेक्ट यहाँ कॉस्ट प्राइस मान लेना है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस बोल रहा है ना ये। बाई सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ मोहन गेन्स द प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। यहाँ कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। अगर यहाँ सेल्स प्राइस दे रखा है तो इसके हिसाब से। यहाँ क्या बोल रहा है? 11 मीटर कपड़ों के लागत मूल्य के बराबर, तो हमने डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस क्या मान लेना है? 33। ये 33 हो गया। और अब बोल रहा है कि लाभ होता है, खरीदा है 33 में, तो लाभ कब होगा? ज़्यादा में बेचेगा ना, तो इन दोनों को जोड़ देना है भाई, 44। कॉस्ट प्राइस 33 है, यानी कि खरीदा 33 में, बेच दिया 44 में। कितने का लाभ हो गया? 11 का। कितने पे? 33 पे। 100% कर देते हैं इसको, मतलब कि फ्रैक्शन बन गया ना, इसको 100 से गुणा कर देते हैं। कितना आ गया? 11 एकम 11 दिए, कितना आ गया? 33 से ही 1/3% लॉस, सॉरी प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट परसेंट आ गया 33 से 1/3%। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप पे करेंगे, इसी कंसेप्ट करेंगे, ताकि आपका ये कंसेप्ट अच्छा हो जाए। नेक्स्ट करते हैं। 60 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 20 मीटर कपड़ों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। लागत मूल्य के बराबर लाभ है, तो हमने सीपी डायरेक्ट क्या मान लेना है? 60। सीपी हो गया 60, और लाभ बोल रहा है ना, तो लाभ कितना होगा? कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेचने पे, तो इन दोनों को जोड़ दो, 80। आंसर परसेंटेज में पूछा है, तो हम इसको रेशो में काट देते हैं। 20 दिया, 20 चौका। कॉस्ट प्राइस 3 है, सेल्स प्राइस 4 है, तो लाभ कितना होगा? 1/3 की वैल्यू क्या है? 33 से 1/3%। आज तक हम यही करते आ रहे हैं भाई, परसेंटेज में भी यही करते आ रहे थे, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही करेंगे। 33 से 1/3 को ही, मतलब 33 से 1/3% को ही 1/3 कहते हैं। ये हमारा लाभ आ गया भाई। नेक्स्ट करते हैं। 33 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब लो भाई, हानि आ गया। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होती है, हानि होती है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या मान लेंगे? सेल्स प्राइस, क्योंकि इसने विक्रय मूल्य बोला है। सेल्स प्राइस कितना मान लेंगे? 35। सेल्स प्राइस 35 है और हानि हुई है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? दोनों को जोड़ देते हैं भाई, 42। सॉरी, 42 में खरीदा, 35 में बेचा, तभी हानि होगी। परसेंटेज में इसने उत्तर पूछा है, तो काट देते हैं इसको। 7 छिका 7 पंजे। फाइंड हिज लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 6 में खरीदी, 5 में बेच दी, 1/6 की हानि होगी। 1/6 की वैल्यू कितनी है? काफ़ी बार कर चुके हैं भाई, 16 से ही 2/3% लॉस ये होती है भाई। मुझे पूरा यकीन है आपको ये करके दिखाना नहीं पड़ेगा भाई मेरे को, कि 1/6 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। और अगर आप भी मेरे को ये बताना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए आप काफ़ी पीछे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दौड़ में। चलिए, मेरा काम तो पढ़ाना है ही, मैं आपको बताऊंगा ही। 2 तिया 2/50, 16 से ही 2/3%। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा ये कंसेप्ट इसका। नेक्स्ट करते हैं। एक दुकानदार को 75 किताबें बेचने पर 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ऑन सेलिंग 75 बुक्स ए शॉपकीपर गेट्स द प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बुक्स। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। अब देखो भाई, 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो विक्रय मूल्य ही मान लो, कितना हो गया? 75। और लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य एसपी से बिल्कुल कम पाएगा भाई। कितना? इन दोनों का अंतर 60। परसेंटेज में उत्तर पूछा है, रेशियो में ले जाओ। 15 चौका, सॉरी 15 5 75, यानी कि 4 में खरीद के 5 में बेच दिया। कितना प्रॉफिट हो गया? 1/4 गुणा 100, 4 एकम 4 25% प्रॉफिट हो गया भाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं।
एक दुकानदार को 88 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितना है? ऑन सेलिंग 88 आर्टिकल्स, ए शॉपकीपर गेट्स द लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, देन फाइंड हिज लॉस परसेंट। 88 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस मान लो डायरेक्ट, कितना? 88। 88 में बेचने पर हानि हुई है तो कॉस्ट प्राइस बिल्कुल ज़्यादा रहा होगा भाई, इससे कितना? दोनों को जोड़ दो, 88 और 8 96। परसेंटेज में उसने उत्तर पूछा है तो काट सकते हैं हम इसको। 8 12 8 11, 12 में खरीद कर 11 में बेच दी, 1/12 की हानि हो गई। परसेंटेज कितना आ गया? 4 3 4 25, 8 सही, 1/3% की हानि। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है भाई। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो भाई, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है भाई। ये तो मेरे को ध्यान नहीं है किस एग्जाम में आया है, लेकिन आया है। ₹800 में 2 वस्तुएं बेचकर एक आदमी 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹800, ए पर्सन गेन्स प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हमने क्रय मूल्य कितना मान लेना है? 2। सीपी हो गया हमारा 2। लाभ होता है तो ज़्यादा में बेचेंगे जब भी होगा, तो सीपी कितना, एसपी कितना हो जाएगा? 5 + 2 7 हो गया भाई। क्योंकि परसेंटेज में इसने उत्तर पूछा है ना, तो 800 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 2 में खरीदी, 7 में बेच दी, कितना लाभ हो गया? 5 का। परसेंटेज निकाल देते हैं भाई। 2 एकम 2 50, 50 × 5 250% हमारा उत्तर है भाई। नेक्स्ट करते हैं भाई। मुझे पूरा यकीन है आप समझ रहे होंगे इन क्वेश्चनों को। मैं काफ़ी आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। ये थोड़ा सा जस्ट नेक्स्ट स्टेप, जिसकी जो नेक्स्ट स्टेप ये कर रहा है सवाल में, उसका मैंने पहले ही आपको बता दिया था हमने क्या करना है इसमें। अब देखते हैं भाई। 18 वस्तुओं को 1680 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है? अब देखो भाई, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ है, कितने वस्तु को बेचकर? 18। तो सीपी कितना मान लिया हमने? 18। और लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो गया? 21। अब मैंने शुरुआत में ही आपको एक बात बताई थी, अगर इनका ये अनुपात आ गया, मतलब इस रेशियो में ये आ गए, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? 21 का सीपी बराबर है 18 का एसपी। ये लिख सकते हैं या नहीं? मैंने पहले ही बताया था आपको, बताया था। तो इसका मतलब हमारा सवाल आसान, मतलब कि बिल्कुल आसान हो चुका है भाई। अब ये क्या कर रहा है? 18 वस्तुओं को 1680 रुपये में बेचा, यानी कि 18 का सेल्स प्राइस बराबर है 1680। ठीक है भाई। और 18 का सेल्स प्राइस बराबर किसके है? 21 के कॉस्ट प्राइस के। और इसने पूछा क्या है? एक वस्तु का लागत मूल्य। तो 18 की जगह हम 21 सीपी भी लिख सकते हैं भाई, यानी कि 21 सीपी बराबर है 1680। एक का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? बराबर है 80 रुपये आ गया भाई। एग्जैक्ट उत्तर क्या है हमारा? 80। मेरे को एक पहाड़े मैंने आपको बताया था, मेरे को 30 तक के पहाड़े ठीक ठाक आते हैं भाई। 21 8 168, 0 की 0, 80 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट करते हैं। 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। लागत मूल्य के बराबर हानि, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 38। सेल्स प्राइस कितना हो गया? क्योंकि हानि हुई है, कॉस्ट प्राइस है 38, तो सेल्स प्राइस 32 रहा होगा ना भाई। वैसे ही कर लें इसको। 32 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 38 का सेल्स प्राइस। और ये 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 38 का सेल्स प्राइस बराबर है 2240 रुपये। और 38 का सेल्स प्राइस बराबर है किसके? 32 के कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ हम 32 का कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। 32 कॉस्ट प्राइस बराबर है 2240। एक का सीपी कितना हो जाएगा? 2240 बटा 32। काट दो इसको। किस पे कट रहा? 8 पे देखें, 8 पे कट रहा है। 8 चौका 8 दूनी 16, 8 8 64, 0 की 0, 4 एकम 4 70 रुपये आ गए भाई एक का कॉस्ट प्राइस।
वेरी इजी क्वेश्चन भाई, और उससे भी इजी मेरा जो कंसेप्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये। नेक्स्ट करते हैं। 120 आम बेचने पर एक विक्रेता को माफ कीजिएगा, 120 आम बेचने पर एक विक्रेता को 40 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर है ना भाई, तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 120, और अगर हानि हुई है तो सेल्स प्राइस कितना रहा होगा, 80। 40 की हानि हुई है ना भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस ही सेल्स प्राइस होगा। अब क्या पूछ रहे हैं, उसने बराबर हानि होती है यदि उसने, इंग्लिश में देखते हैं भाई, ऑन सेलिंग 120 मैंगोज ए शॉपकीपर गेट्स लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 मैंगोज इफ ही बोट मैंगोज ऑफ ₹600। मतलब उसने 600 रुपये के आम खरीदे भाई, वट इज हिज लॉस इन रुपीज, 600 रुपये के आम खरीदे, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना है 120, यहाँ कितना है 80, तो यहाँ इसको 600 बना दो भाई, किसने रोका है, और यहाँ भी 5 से गुणा कर दो अगर यहाँ की है तो। ये कितना आ गया 600, ये कितना आ गया 400। खरीदे 400 के मतलब 600 के और बेच दिए 400 के, कितना घाटा हो गया 200 रुपये। 200 रुपये एग्जैक्ट उत्तर है भाई हमारा। अब आपको आपके दिमाग में आ रही होगी भाई कि मैंने इसमें ये क्यों नहीं किया कि 400 का सीपी बराबर है एसपी बराबर है 600 का, मतलब कि 400 का सीपी बराबर है 600 का एसपी। वो इसलिए नहीं किया भाई क्योंकि उसमें कोई अमाउंट नहीं दे रहा है कि भाई 120 आमों के इतने रुपए में बेचे, इसलिए नहीं किया। वो जहाँ जरूरत होगी हम वहाँ वो चीज़ यूज़ करेंगे भाई। नेक्स्ट करते हैं। एक दुकानदार ने 20 किताबें बेची और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। क्रय मूल्य बोला इसने तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हो गया 20, लाभ हुआ है तो सेल्स प्राइस कितना हो गया 25। यदि उसने 900 रुपये की किताबें खरीदी, कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ कितना दिखा रहा है 20, इसको 900 कर लेते हैं भाई, कितने से गुणा करें 45 से। अगर इसको 45 से गुणा करी है तो हम 45 से गुणा इसकी भी करेंगे भाई। कितना आ गया 45 गुणा 20 900, कॉस्ट प्राइस हो गया 900, सेल्स प्राइस कितना आ गया 25 50 125 का 5 आने लगे 12, 25 चौका 100 और 12 112। 900 में तो उसने खरीदी है भाई, 900 की किताबें खरीदी हैं और वो 1125 रुपये में बेच दी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हमने तीसरी टाइप भाई एकदम अच्छे से कंप्लीट कर ली है और मुझे पूरा यकीन है कि इससे आसान लैंग्वेज में मैंने खुद नहीं पढ़ा कहीं भाई, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं भाई, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप डी हरियाणा, और भी एग्जाम और का तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को इन दोनों की खबर आई है कि ये दोनों आने ही वाले हैं एग्जाम। तो ग्रुप डी वाले देख सकते हैं भाई इस क्लास को, दिल्ली पुलिस वाले भी देख सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं इन दोनों एग्जाम के नाम ले रहा हूँ तो ये बाकियों के लिए नहीं है भाई। ये क्वेश्चन जो आ रखे हैं आप चेक कर लेना, किसी भी बुक में नहीं आ रखे हल्के एग्जाम्स में, ठीक है ना। और मैं आपको अपर लेवल तक का ही करवाऊंगा जहाँ आपको दोबारा ये अर्थमेटिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी भाई, ठीक है ना। और मैंने परसेंटेज का चैप्टर है वो पूरा करवा दिया भाई, आप उसको देख सकते हैं। और ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 3rd क्लास है, तो एक अच्छे लेवल तक हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे भाई, ठीक है। चलिए शुक्रिया गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कम से कम भी 15-20 लाइक, सॉरी ज़्यादा हो गए भाई, 12 13 15 तक, अप टू 15 लाइक कर दें भाई, बड़ी खुशी होगी मुझे। थैंक यू।